हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। कल बेटा मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया। तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के लिए, और ये नुकसान दोबारा आपका नहीं होने देंगे हम। कल की जो बातचीत है उसको ड्रॉप कीजिए, आज नए सिरे से पढ़ाई शुरू कीजिए। हम वही चीज़ जो करणी और घातांक है उसी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, और ये कैसे क्वेश्चंस हैं, इनकी स्पेशलिटी समझिए क्या है। ये क्वेश्चंस की स्पेशलिटी ये है कि ये क्वेश्चंस में अगर आप लोग गौर करें, क्वेश्चन क्या है सभी लोगों को दिख रहा होगा। एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी दिया हुआ है आपको, और पावर लगी हुई है ए प्लस बी अपॉन सी पावर के रूप में है, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी पावर लगी है बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए पावर लगी हुई है सी प्लस ए। तो ये जो आप देख रहे हो जैसा बेस वैसा ही बेस ये भी है, और यहाँ पर पावर a प्लस बी के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन तो अब खैर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के आईसीएसई बोर्ड के हाई स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हिस्सा है, एकेडमिक एग्जाम्स का भी हिस्सा है। इसी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप लोग एक बात पे गौर कीजिएगा, जो बेसिस हैं इन बेसिस की बेटा पावर्स पे ध्यान दीजिए। पावर किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। पावर्स क्या है? एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। तो देखिएगा ए बी बी सी सी ए, बात समझ आई? बी सी ए बी। यहाँ पे b प्लस सी है माइनस ए हो रहा है, c प्लस ए है तो माइनस बी हो रहा है, a प्लस बी है तो माइनस सी हो रहा है। ठीक है ना? ये भी चीज़ आप लोग देखेंगे, ए बी बी सी, ये बी सी है सॉरी, और ये भी 1 अपॉन बी सी है। इसको देखिए सी ए बी सी 1 अपॉन बी सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जब आपके सामने बनाएंगे तो फिर आपको और अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि जैसे कहा गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर सी माइनस बी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस सी, या सी माइनस, आप पहले भी बी माइनस सी कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो, और एक्स मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले की इच्छा हो, बी माइनस सी और ए माइनस सी। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर बी और सी है तो बी और सी से माइनस होने वाला टर्म जो है वो ए है। बी और सी, ये ए था भाई, बी और सी से माइनस होने वाला टर्म ए है, सी और ए से माइनस होने वाला टर्म बी है, और बी और ए से माइनस होने वाला टर्म सी है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखोगे और पाओगे कि इन सारे टर्म्स में आपको एक रिलेशन दिखाई देगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए साइक्लिक रिलेशन इन बिटवीन ए बी एंड सी। जो पावर्स हैं, इन पावर्स में बेटा आपको ए बी और सी का रिलेशन दिखाई देता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ए बी और सी का जो साइक्लिक रिलेशन है ना, इस साइक्लिक रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और इस साइक्लिक रिलेशन को आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे, जब कभी भी आप क्वेश्चंस में साइक्लिक रिलेशन देखेंगे, आपका आंसर हमेशा 1 होगा। मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं, 4-5 और क्वेश्चंस आपके सामने रख सकता हूँ ऐसे ही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कोई साइक्लिक रिलेशन आपको दिखाई दे, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और ले लूँगा मैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस डिस्कशन को आप लोग समझ चुके हो कि आंसर क्या निकलेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाइज बातचीत कर लेते हैं। कैलकुलेशन वाइज अगर बातचीत करें तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 है। जो मैंने अभी बिगाड़ दिया उसका भी आंसर 1 है, वो मैं अगले पेज में आपको दिखा दूंगा क्या है। कि जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी था। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वोशिएंट लॉ लगा दें तो हम इसको कह सकते हैं एक्स को पावर ए माइनस बी। ठीक है भाई, एक्स की पावर ए माइनस बी हमने लगाई, और पहले से वहाँ कौन सी पावर मौजूद है? तो आप कहेंगे ए प्लस बी मौजूद है भाई। एक्स थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बेस। इसी तरह से देखिए, एक्स की पावर
यहाँ पे हमको मिलेगा b माइनस सी और पहले से कौन मौजूद है b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस ए और पहले से मौजूद है c प्लस ए। तो अब आप देखो कि सब में मल्टीप्लाई का साइन है, सबका बेस सेम है और पावर में क्या हो रहा है, तो x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मीन्स अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन के साथ में पावर को देखें तो आप क्या कह सकते हो, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ लगाइए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लॉ लगाइए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ए से ए, बी से बी और सी से सी कैंसिल हो गया, मतलब एक्स पे पावर आपको क्या मिल गई है, जीरो। और एक्स पे पावर भैया अगर जीरो है तो आंसर क्या होता है, हमेशा आंसर होता है 1। ठीक है ना। तो पहला प्रूव आपके सामने है कि आंसर 1 होगा, हमेशा आंसर 1 होगा। मैं केवल आपको जल्दी जल्दी चीज़ को दिखा रहा हूँ कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं है, दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए, एक्स की पावर ए अपॉन बी आपको दिया है तो ए माइनस बी और पहले से कौन सा मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या है, एक्स की पावर बी माइनस सी, दूसरे वाले में देख लीजिए बी माइनस सी और पहले से कौन सा मौजूद है, पहले से मौजूद है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए और पहले से कौन मौजूद है, पहले से मौजूद है सी स्क्वायर प्लस ए सी या सी ए जो भी लिखा हो प्लस ए स्क्वायर। अभी जो फॉर्मूला आपने देखा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा था, वही फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए बन गया, वही फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए और वही फॉर्मूला बन गया सी क्यूब माइनस ए क्यूब के लिए। तो इस तरह से आप देखोगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ये सारी चीज़ें जो है कैंसिल होती चली जाएंगी। उसी तरह से ए क्यूब से ए क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, एक्स की पावर 0 और आंसर क्या आ गया, आंसर फिर से हमको मिल गया 1। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भैया आंसर हमेशा 1 मिलेगा। मैं बार बार बोलूँगा जब तक आपको ये बात कंठस्थ ना हो जाए, लेकिन साइक्लिक रिलेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इनका चक्रीय संबंध होना नितांत आवश्यक है। ये नहीं कोई भी क्वेश्चन दिखाई दिया, ए बी सी दिखाई दिया, 1 लगा दिया, ज़्यादातर में 1 आंसर। लेकिन अब ज़्यादातर पता नहीं वही वाला तर जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तर जाओगे सब लोग हैं। तो वो नहीं करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि साइक्लिक रिलेशन है कि नहीं, सी ए बी बी सी, ठीक है, बी सी सी ए बी साइक्लिक रिलेशन है। ऐसे देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी सी ए बी, माने घूम फिर के वही मिलना है आपको। मैं शायद ज़्यादा बार बोल दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है एक्स टू द पावर मार्कर की डिस्टर्बेंस। देखिए एक्स टू द पावर बी अपॉन सी है तो हम इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी और पहले से कौन मौजूद है, पहले से मौजूद है बेटा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, बी प्लस सी माइनस ए। तो बी प्लस सी माइनस ए ही है, मैंने बी प्लस सी लिखा ताकि बी माइनस सी बी प्लस सी को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। इनटू में एक्स की पावर सी माइनस ए कर लीजिए, सी माइनस ए और जो अंदर दिया हुआ उसको हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर ए अपॉन बी है तो क्या लिख सकते, ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और पहले से मौजूद है उसको मैंने कैसे कहा, कुछ ऐसे लिखिए ए प्लस बी माइनस सी। कारण अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को मैंने ब्रैकेट में इसीलिए बंद किया था ताकि आपको दिख जाए कि एक्स की पावर क्या है, ये है बी माइनस सी बी प्लस सी और माइनस ए इंटू बी माइनस सी। सही किया भाई, देख लीजिएगा सब लोग, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से। अभी हमने ब्रैकेट ओपन बिना किए, यहाँ पर हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा इसलिए ये काम किया है। तो ये एक्स की पावर है इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब बेटा सब लोग गौर कर लीजिएगा कि वैसे तो ये सब x की पावर्स हैं, तो x की पावर से सबको हम योग में लिख सकते हैं
है ना, योग करके लिख दें तो x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। तो इसको देखो क्या बना, ये बना b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये माइनस वाले a को अंदर b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का a भी हो जाएगा लेकिन प्लस का a सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगा लो क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बेस सेम है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर आ जाओ, माइनस का बी सी और प्लस का ए बी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई है, एक्स बेस है, पावर जुड़ जाएंगी, प्लस देखिए कितनी बड़ी पावर बन गई, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अच्छा एक चीज़ करना है यार, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में सी ए सी बी होना चाहिए, लेकिन ये कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है, हम लोग ढूंढते हैं मिलता नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको ऐसे लिखना हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आप देखो कि हमने यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी को ए से मल्टीप्लाई करके बी ए नहीं लिखा, ए बी ही लिखा। सी को ए से मल्टीप्लाई करके सी ए नहीं लिखा, ए सी ही लिखा। सी को बी से मल्टीप्लाई करके सी बी ना लिख के बी सी ही लिखा। ठीक है भैया, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो फिर हमको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आप देखो जरा क्या क्या हो रहा है। तो बी स्क्वायर कहाँ से शुरू करें, जहाँ से कहो वहाँ से शुरू कर दें। बी स्क्वायर प्लस का है और ये बी स्क्वायर माइनस का है। सी स्क्वायर माइनस का है, ये सी स्क्वायर प्लस का है। ये ए बी माइनस का है, ये ए बी प्लस का है। ये ए सी प्लस का है तो ये ए सी माइनस का है। ये बी सी प्लस का है तो ये बी सी माइनस का है। ये ए स्क्वायर माइनस का है तो ये ए स्क्वायर प्लस का है। आप देख सकते हो कुछ नहीं बचा, एक्स पे पावर क्या आ गई, 0, यानी आंसर क्या आ गया, 1। ऐसे ही आपको हमेशा आपके आंसर्स 1 मिलते जाएंगे। एक और बता देता हूँ इसको भी, किस लिए छोड़ना भाई थे, देख लीजिए, लिखते हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेकर भैया काम मत चलाइएगा। देखिए जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, इन सब से आपका काम चल जाएगा। केवल देख देख के आपकी गलतफहमी है, आपको करना पड़ेगा यार। कॉपी पेन अगर उठा के ये सब चीज़ें करोगे, दोबारा हो सकता है कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको आराम से चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाएँ। तो एक ही बार में मेहनत कीजिए, ख़त्म कीजिए। अभी तो मैं ऐसे ही लेटा था तो मैंने कहा लाओ वीडियो देख ले। नहीं, क्यों लेटे हो भाई, बैठो। हम जब रोज़ रोज़ सोचो आपको कढ़ाई से निकाल के ताज़ा समोसा दे रहे हैं, मतलब कहने का है कि ऐसा नहीं कि 4-5 वीडियो इकट्ठे बना के धर लिए और फिर अलग अलग दिन उनको पोस्ट करते हैं। हर दिन ताज़ा वीडियो बना के ताज़ा अपडेट देते हैं। आज शनिवार है, शनिवार का वीडियो आपको मिलेगा। कल फ्राइडे नहीं बना पाया, रास्ते में कहीं गया हुआ था, वहाँ से लौट रहा था, बारिश में फंस गया, भीग गया, लौट के आया, सो गया, समझ रहे हो, बड़ी तमाम समस्याएं हो गई। तो रात में क्यों कुछ लाइटिंग का इशू हो गया, वीडियो दे ही नहीं पाया आप लोगों को। तो बिल्कुल ताज़ा वीडियो जब मैं आपको उठ के बना के दे रहा हूँ तो आपको भी भाई ताज़े बिल्कुल ताज़ी के साथ में पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं क्या लिख दिया, एक्स की पावर सी माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर का हाल और ब्रैकेट के बाहर कौन है, 1/सी ए। यहाँ ब्रैकेट के अंदर का हाल क्या है, एक्स की पावर ए माइनस बी, बाहर कौन है, 1/ए बी। ब्रैकेट के अंदर x की पावर b माइनस सी, बाहर कौन है, 1/बी सी। ओवरऑल जब ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा, यानी x की पावर क्या बन जाएगा, c माइनस ए अपॉन सी ए। पावर थोड़ी बड़ी लगानी, ए बेस थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इस बार, इनटू इसी तरह से x की पावर a माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ किसके साथ में, ए बी के साथ में, इनटू x b माइनस सी अपॉन बी सी। अब ये आप देख चुके हो कि सभी क्या हैं, सभी में बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। इस मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में हम करते हैं अगली बात। तो मल्टीप्लिकेशन साइन अगर लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, देखो x की पावर c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी। अब इसमें सी ए बी बी सी है और हम एलसीएम ले रहे हैं अगर इसका, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, एलसीएम क्या आएगा इसका, तो x की पावर, x बड़ा लिखना था भूल गया मैं, सॉरी, x की पावर, हमने एलसीएम लिया बेटा तो एलसीएम हमको मिल गया ए बी सी एलसीएम मिला है तो सी ए से सी ए खत्म हो जाएगा, b मिला, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू सी माइनस ए प्लस ए बी से ए बी खत्म हुआ, c बचा और उस c का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, a माइनस बी से, तो a माइनस बी। वही नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है यार, जैसा हम लोग नंबर्स के साथ में करते हैं वैसा ही हम लोग अल्फ़ाबेट्स के साथ में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। bc से bc खत्म, a बचा और a का मल्टीप्लिकेशन हो गया b माइनस सी के साथ में। क्लियर। अब इतनी बातें अगर आप लोग समझ चुके हो तो इस ब्रैकेट को खोल के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
एक्स एक्स की पावर बी सी माइनस, देखिए बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ध्यान रखना सी ए और सी बी लिखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा ही होगा, हो सकता है। किस लिए करना, ए सी और बी सी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस ए बी माइनस ए सी। अब देखो प्लस ए सी से माइनस ए सी, माइनस ए बी से प्लस ए बी, और प्लस बी सी से माइनस बी सी, खत्म। यानी एक्स की पावर 0, यानी आंसर है 1। तो साइक्लिक रिलेशन वाली इस बात को बेटा ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन और लेता हूं ताकि ये बात और मजबूती से आपको समझ में आ जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछली स्लाइड में लिख दिया था आपके लिए, है ना। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन के डिस्कशन में आंसर क्या होगा बेटा, समझ लो। बी और सी है तो ए माइनस हो रहा है, ए और सी है तो बी माइनस हो रहा है, बी और ए है तो सी माइनस हो रहा है। साइक्लिक रिलेशन साफ है, ठीक है। लेकिन इसके सोल्यूशन पे अगर आते हो तो इसको देखो जरा, ऐसे लिख सकते हो क्या कि 1/1 प्लस, इसको अपोजिट नियम के थ्रू लिखो। जैसे हम लोग जानते हैं ना, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता तो हम इसको ए की पावर m माइनस n लिखते। तो इसको ऐसे कह सकते हो ना कि अगर m माइनस n है तो हम इसको ए की पावर m अपॉन ए की पावर n लिख सकते हैं। उसी हिसाब से इसको लिख दो, x की पावर b अपॉन x की पावर a, x की पावर c अपॉन x की पावर a, प्लस 1/1 प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर b कर लो, और x की पावर c अपॉन x की पावर b कर लो, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c करिएगा, और x की पावर a अपॉन एक्स की पावर c कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 1/, अब इस वाली इक्वेशन, ये 1/, हमने लिख दिया, 1/, लिख दिया। इसके बाद इन तीन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो क्या एलसीएम लोगे, एलसीएम हो जाएगा x की पावर a, तो x की पावर a बन जाए, x की पावर a हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया x की पावर a एलसीएम, तो ये हो गया x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। इसी तरह से 1/, अगर हम x की पावर b एलसीएम ले ले तो x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c, और इसी तरह से अगर हम x की पावर c एलसीएम ले ले तो x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a, ठीक है। बटे का बटा पलट दीजिए, और पलटेगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, ये पलट के जाएगा ऊपर, x की पावर b डिवाइडेड बाय, इसको ऑर्डर पे लिख ले थोड़ा सा, है ना, इसको पहले लिख ले, इसको बीच में लिख ले, इसको बाद में लिखा रहने दें, x की पावर a प्लस b प्लस x की पावर c प्लस x की पावर c, पलट के देखिए क्या हुआ। अब इसको भी हमने ऑर्डर लिख दिया, इसको पहले इसको बाद में, तो x टू द पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, ठीक है भाई। लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी जो होती है उसके हिसाब से हम लोग इसको इधर उधर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो आप देख रहे हो ना, सबका एलसीएम सेम है, कितना, x की पावर a प्लस x की पावर b, बस यही दिखाने के लिए हमने इसको ऑर्डर में लिखा था, प्लस x की पावर c। ये आपने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम मिला है तो ऊपर बचा क्या, x की पावर a, ये एलसीएम मिला है तो ऊपर बचा क्या, x की पावर b, ये एलसीएम मिला है तो ऊपर बचा क्या, x की पावर c, पूरा पूरा वही। यानी आंसर कितना निकला है आपका, 1 निकला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, और भी कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं साइक्लिक रिलेशन पे। अब देखो तमाम अलग अलग एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो कितना कितना कहाँ तक याद रखें। देखो जरा, एक क्वेश्चन और जैसे बोल दिया गया, a प्लस 1/b बराबर 1 दिया था, फिर b प्लस 1/c बराबर 1 दिया था, फिर c प्लस 1/a बराबर पूछ लिया था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी हमको साइक्लिक रिलेशन साफ दिख रहा होगा, इसमें भी चक्रीय संबंध हमको दिखाई दे रहा है, a/b, b/c, c/a। तो जैसे a/b इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड है, वैसे ही b/c है। अगर ये दोनों की वैल्यूज़ 1 ना होती, अलग अलग होती, तो शायद तीसरे की वैल्यू कुछ और आती, लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्योंकि 1 है और ना भी होती, तो इसमें अगर ऐसे आप देख पा रहे हो ना, a/b, b/c, है ना, तो a प्लस 1/b, b प्लस 1/c, चलो सॉल्व कर लेते हैं।
सी के हिसाब से अगर सॉल्व करें और 1/a के हिसाब से सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 1/b, यानी आप a को क्या लिख सकते हो, b मतलब b माइनस 1/b। सही लिखा भाई, a को आप ये लिख सकते हो b के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो 1/c, तो आपको निकालना क्या है 1/a, तो 1/a का मतलब क्या हो गया b/b माइनस 1। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर c के रेस्पेक्ट में निकालिए जरा, 1/c बराबर कितना हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस b, मतलब c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस b। सो 1/a की वैल्यू मिल गई b/b माइनस 1 और c की वैल्यू मिल गई 1/1 माइनस b। चलिए यहाँ डाल दीजिए c की वैल्यू कितनी है 1/1 माइनस b प्लस 1/a की वैल्यू आपने कितनी निकाली b/b माइनस 1। यहाँ देखो कोई पावर नहीं है, मतलब अगर कहें तो ये एक नॉर्मल सा अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, लेकिन साइक्लिक रिलेशन दिखाने के चक्कर में हमको ये बिना किसी पावर का एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाना है। तो 1/1 माइनस b, इधर देखिएगा प्लस लगा हुआ है, b/, यहाँ माइनस कॉमन ले लें, माइनस या -1 जो भी आप लोग ठीक समझे, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाता है। ये कंडीशन होती है बेटा माइनस कॉमन लेने की। जो लोग जानते हो अच्छी बात, लोग नहीं जानते हो मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखो जरा क्या हुआ, 1/1 माइनस b प्लस माइनस माइनस b/1 माइनस b, और अगर आप 1 माइनस b कॉमन ले रहे हो यानी एलसीएम ले रहे हो सॉरी, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस b, 1 माइनस b/1 माइनस b, मतलब आंसर कितना हो गया, तो आंसर आएगा 1। ये आप देख सकते हो किस तरह से साइक्लिक रिलेशन को फॉलो किया जबकि कोई पावर भी नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन याद आया, इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन हम और लिखें जो करनी और घातांक दोनों पर है, करनी और घातांक दोनों पर वो क्वेश्चन है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √x की पावर -1y इंटू √y की पावर -1 z इंटू √z की पावर -1 x बराबर क्या। अब आप मुझे बताओ कि साइक्लिक रिलेशन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, x y y z z x, तो आंसर 1 होना चाहिए ना। इसी चीज़ को चेक कर लो, अंडर लगा हुआ है मतलब साफ है, हम सब पे अंडर लगा लें, अंडर सब पे लगा दिया अंडर एक्स की पावर 1/x इंटू वाई, ये है इंटू 1/y इंटू जेड, 1/z इंटू एक्स, 1/z इंटू एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिखने में जितना लग रहा था उतना कुछ है नहीं इसमें। एक सिंपल सी बात जाने सब लोग कि x से x खत्म, y से y खत्म और z से z खत्म। अलग स्टाइल में काटा ताकि आपको दिखाई दे किससे क्या कटा। तो अंडर रूट के अंदर बचा क्या 1, यानी आंसर है 1। बेटा साइक्लिक रिलेशन ध्यान रखिएगा सब लोग, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे आंसर हमेशा 1 होता है। आज हमने इसी बात को प्रूव किया। मेरे ख्याल से एक क्लास और लेनी पड़ेगी, आपका करनी और घातांक समाप्त हो जाएगा। आपकी सेकेंड लास्ट क्लास आज थी, लास्ट क्लास अगर कल वाली ले लेता तो आज लास्ट होती, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अब हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य यानी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बातचीत करेंगे फ्रॉम ट्यूसडे, मंगलवार से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए, थैंक यू।